जय माता दी। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश को मंगल करता और विघ्न हरता माना जाता है। किसी भी मंगल कार्य को करने से पहले भगवान गणपति जी का नाम लिया जाता है। हर माह में 2 चतुर्थी आती हैं, जिसमें शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी को बड़े विधि विधान से पूजा करने से भगवान गजानन की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का अंत होता है। हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है, जो कि गणपति जी को समर्पित है। तो आज हम संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणपति जी का विशेष आशीर्वाद लेने के लिए संकष्टी चतुर्थी की कथा का श्रवण करेंगे, जिसके श्रवण मात्र से भगवान गणपति जी की विशेष कृपा मिलती है। तो चलो श्रवण करें भगवान गणपति जी की संकष्टी चतुर्थी के व्रत की कथा। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश जी की कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणपति जी भी गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से ये वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वे चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्होंने एक उपाय सोचा। गणेश अपने साथ स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे। उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पुत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी कभी नहीं रहेगी। इस प्रकार हमने भगवान गणपति जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए संकष्टी चतुर्थी की कथा को श्रवण किया। इस कथा के श्रवण करने मात्र से भगवान शिव और भगवान गणपति जी की हमें प्रीति प्राप्त होती है। तो हम गणपति जी से प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं कि वो हम पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखे और हमारे जो भी संकट हैं उनको वो
हर लें। इसी के साथ गणपति जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। जय माता दी।